विकल्प हैं। गौर से सुनिए आप। पाकिस्तान से राजनयिक रिश्ता तोड़ने पर चर्चा संभव। पाकिस्तानी उच्चायोग के स्टाफ को आयोग भारत का बंद करने पर विचार। दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने की तैयारी। पाकिस्तान से सिंधु जल समझौता तोड़ने पर भी विचार संभव है। सिंधु जल समझौता तोड़ने का मतलब ये कि पाकिस्तान अभी तक जो हाथ में कटोरा लेकर दाने दाने को मोहताज था, अब वो बूंद बूंद पानी के लिए भी मोहताज हो सकता है। बड़ी खबर है, सीधे आपको लेकर। तो ये वो पत्नी है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने सुहाग को उजड़ते हुए देखा है, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी पति की हत्या होते हुए देखा है। ये वो पत्नी है जिनका महज 6 दिनों के अंदर सब कुछ उजड़ गया। अभी शादी की खुशियां मनाई रही थी, अभी हाथों से शादी की मेहंदी नहीं छूटी थी कि आतंकवादियों की नजर इनके परिवार पर पड़ गई और आतंकियों ने इनके पति की हत्या कर दी है। वो खौफनाक मंजर, वो दर्दनाक मंजर शायद कोई भी परिवार नहीं भूल पाएगा, लेकिन बड़ी हिम्मत के साथ अपने आप को संभालते हुए ये पत्नी अपने पति को माफ कीजिएगा विदा कर रही है। मैं यहाँ इन सबको यकीन दिलाने आया हूँ कि इस मौके पे हुकूमत इनके साथ खड़ी है और जितना हम इनके लिए कर सकेंगे हम कर लेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ऐसे दुख के घड़ी में तमाम लोगों के साथ खड़ी हुई है। जो भी कदम उठाए जाने चाहिए वो कदम हम उठाएंगे, लेकिन आज इन आंसुओं का जवाब किसी के पास नहीं है। आज इन आंसुओं के सैलाब में पूरा देश अपने आप को सहभागी मान रहा है। पूरा देश आज मातम में पसरा हुआ है। ये वो पत्नी है जिन्होंने अपने पति को अपनी आंखों के सामने मरते देखा है। वो मंजर शायद इनकी आंखों के सामने से कभी नहीं जा पाएगा, इनके जहन से कभी नहीं निकल पाएगा, लेकिन अपने आप को संभालते हुए, अपने आप को ढांढस बंधाते हुए, अपने आप को समेटे हुए अपने पति को अलविदा कह रही हैं, अपने पति को विदा कर रही हैं और ये बता रही हैं कि उस वक्त का जो मंजर था वो कितना खौफनाक मंजर था और आतंकवादियों की कायराना करतूत का खामियाजा अगर कोई भुगतेगा तो ये भुगतेंगे, इनका पूरा परिवार भुगतेगा, जिनके लिए उम्र भर का सदमा लग गया, जिनके लिए उम्र भर उनका बेटा अब उनसे छिन गया है, उनका पति अब उनसे छिन गया है। हरियाणा के रहने वाले थे विनय निर्वाल और नेवी में लेफ्टिनेंट थे। कोच्चि में उनकी तैनाती थी। 6 दिन पहले शादी हुई थी। हनीमून मनाने के लिए जम्मू कश्मीर गए थे, लेकिन इसी दौरान ये हनीमून की खुशियां, ये शादी की खुशियां, ये नए वैवाहिक जीवन की खुशियां मातम में तब्दील हो गई जब आतंकवादियों ने गोलियां बरसानी शुरू की और धर्म देखकर एक एक हिंदू को टारगेट किलिंग उनकी की गई है।